एक जंगल में चिंकी चिड़िया अपने पति लक्की कबूतर और सास लाजवंती के साथ रहा करती थी। चिंकी चिड़िया की शादी को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई भी संतान नहीं थी। इसी बात को लेकर अक्सर सभी घर वाले बहुत परेशान रहा करते थे और चिंकी चिड़िया की सास तो उसे बात बात पर ताने देती रहती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया की सास उसे चाय बनाने के लिए बोलती है। चिंकी चिड़िया गलती से चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डाल देती है। लाजवंती जैसे ही चाय पीती है वह चिंकी चिड़िया पर चिल्ला पड़ती है। क्यों रे करमजली, तू मुझे मारना चाहती है? तुझे पता नहीं चीनी मेरे लिए जहर है। चिंकी चिड़िया हकलाते हुए, माँ जी, वो गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। लाजवंती, गलती वलती कुछ नहीं है, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरे घर को एक वारिस तो दे नहीं सकती और अब मुझे भी मारना चाहती हो। सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है और रोते रोते वहां से चली जाती है। अब तो आए दिन यही होने लगा था। रोज रोज चिंकी चिड़िया को ताने सुनने पड़ते, कभी सास के तो कभी पड़ोसियों के। एक दिन चिंकी चिड़िया की एक पड़ोसन चिंकी चिड़िया के पास आती है और बोलती है, क्या कर रही हो बहन? चिंकी चिड़िया, कुछ नहीं कर रही, बैठी हूँ बस। तुम बताओ, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? पड़ोसन, हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम्हारे पास तो ज़्यादा काम भी नहीं होता करने को, बच्चे जो नहीं है तुम्हारे घर में। देखो ना चिंकी चिड़िया, दोनों की शादी साथ में हुई थी। मेरे बच्चे तो स्कूल भी जाने लगे हैं और तुम्हें अभी एक भी बच्चा नहीं है। इस तरह खरी खोटी सुनाकर चिंकी चिड़िया की पड़ोसन वहां से चली जाती है। जब लक्की कबूतर शाम को ऑफिस से घर आता है तो चिंकी चिड़िया उसे सारी बात बताती है और फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, अब आप ही बताइए, अगर मैं मां नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लक्की कबूतर उसे समझाते हुए बोलता है, तुम इस तरह दुखी मत रहा करो, ऊपर वाला हमारी कभी न कभी जरूर सुनेगा। उसके घर देर है अंधेर नहीं। मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। इस तरह दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह जब चिंकी चिड़िया उठती है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए लक्की कबूतर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहां डॉक्टर चिंकी चिड़िया का अच्छे से चेकअप करके बोलता है, बधाई हो, आप दोनों माँ बाप बनने वाले हो। आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। यह सुनकर चिंकी चिड़िया और लक्की कबूतर बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर जाते समय चिंकी चिड़िया को बोलता है, बताई हुई तारीख पर चेकअप के लिए आते रहना। चिंकी चिड़िया, ठीक है डॉक्टर साहब। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर जाकर लाजवंती को यह खुशखबरी सुनाते हैं। लाजवंती तो यह खबर सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। अब तो उनके मानो अच्छे दिन आ गए थे। हर तरफ बस खुशी खुशी थी। इस तरह वो दिन भी आ जाता है जब चिंकी चिड़िया को चेकअप करवाने जाना होता है। वह लक्की कबूतर के साथ डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर चिंकी चिड़िया का चेकअप करता है तो उसे बहुत ताज्जुब होता है। वह एक बार फिर से चेकअप करता है और लक्की कबूतर से कहता है, खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 15 बच्चों के माँ बाप बनने वाले हो। इतना सुनते ही लक्की कबूतर खुशी से उछल पड़ता है और जल्दी से अपने घर जाकर लाजवंती से बोलता है, माँ, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ और पूरे जंगल में मिठाई बंटवाओ। लाजवंती, रुको जरा, पहले यह तो बताओ आखिर बात क्या है? कबूतर, माँ, तुम 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 15 बच्चों की दादी बनने वाली हो। लाजवंती, क्या तुम सच कह रहे हो? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है।
उसने हमारी सुन ली। मैं अभी जाकर पूरे जंगल में मिठाई बांट कर आती हूँ। लाजवंती खुशी खुशी जाकर हलवाई की दुकान से मिठाई ले आती है और सभी के घर जाकर मिठाई बांटने लगती है। सबसे पहले वह तोते के घर जाकर उसे मिठाई का डिब्बा देती है। तोता, अरे काकी, आज किस खुशी में मिठाई बांट रही हो? लाजवंती, मैं दादी बनने वाली हूँ, इसी खुशी में मिठाई बांट रही हूँ, वो भी पूरे 15 बच्चों की। तोता। यह तो बहुत अच्छी बात है, तब तो तुम्हारा पूरा घर बच्चों से भर जाएगा। इसी तरह वह पूरे जंगल में मिठाई बांटती है। वह यह बात कांचे कौवे को भी बताती है। कांचा कौवा उस समय तो लाजवंती से मिठाई ले लेता है और उसे बधाई देता है, लेकिन लाजवंती जैसे ही दूसरों के घर मिठाई देने जाती है तो वह उससे छिपकर लाजवंती के घर आ जाता है। उस वक्त चिंकी चिड़िया घर पर ही आराम कर रही थी। वह कांचे कौवे को देखकर बोलती है, आओ कांचा भैया, अंदर आ जाओ। कांचा कौवा, हाँ बहन, मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूँ। बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? चिंकी चिड़िया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी। कांचा कौवा, मैंने सुना है तुम 15 अंडे देने वाली हो, क्या यह सच है? चिंकी चिड़िया, हाँ भैया, यह सच है। कांचा कौवा, तुम अकेले 15 बच्चों को कैसे संभालोगी? वो भी इतनी महंगाई में, कितना खर्चा होगा उन पर, उनकी पढ़ाई लिखाई और पालने में। चिंकी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कांचा कौवा, मेरी मानो तो बहन, तुम बस 2 अंडे रखो और बाकी के अंडे गिरा दो। मैं तो तुम्हारे भले के ही कह रहा हूँ। कांचा कौवा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है। इतने में ही लाजवंती वहां आ जाती है, जो दरवाजे के पास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। लाजवंती आते ही कांचे कौवे पर भड़क जाती है। यह क्या बोल रहा है नास पीटे, कीड़े पड़े तेरी जबान में, जो मेरे पोते पोतियों के लिए ऐसा बोल रहा है। और लाजवंती कांचे कौवे को मार मार के वहां से भगा देती है। लाजवंती, आज के बाद दिख मत जा मेरे घर के पास। लाजवंती चिंकी चिड़िया से, बहू, तुम इस कोई की बातों पर ध्यान मत देना। चिंकी चिड़िया, नहीं नहीं माँ जी, मैं इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी और अब कभी इसे घर पर नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ कांचा कौवा गुस्से में आग बबूला होकर अपने घर पहुंचता है और मन ही मन अपने अपमान का बदला लेने की सोच लेता है। समय बीतता है और वह दिन भी आ ही जाता है जब चिंकी चिड़िया 15 अंडे देती है। अंडों को देखकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। चिंकी चिड़िया, देखिए माँ जी, वो दिन भी आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यह खबर उड़ते उड़ते कांचे कौवे के पास भी पहुंच जाती है। वह सोचता है यही सही समय है चिंकी चिड़िया और उसके परिवार से बदला लेने का। वह रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, कांचा कौवा अंधेरे का फायदा उठाकर चिंकी चिड़िया के घर में घुस जाता है। जब वह घर के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि सभी घर वाले सो रहे हैं और घर के एक कोने में चिंकी चिड़िया के अंडे रखे हुए थे। कांचे कौवे ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी अंडों के पास जाकर उनमें से 5 अंडे चुरा लेता है और वहां से चला जाता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम सबको अब पता चलेगा कांचे कौवे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अगली सुबह जब चिंकी चिड़िया उठती है तो वह सबसे पहले अपने अंडों को ही देखना चाहती है, इसलिए वह अंडों के पास जाती है। जैसे ही वह अंडों को देखती है तो मानो उसके ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ता है। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर लाजवंती और लक्की कबूतर भी वहां आ जाते हैं। लक्की कबूतर, क्या हुआ चिंकी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? चिंकी चिड़िया, देखिए ना, यह हमारे सिर्फ 10 अंडे हैं, 5 अंडे पता नहीं कहाँ चले गए। इतना सुनते ही लाजवंती भी रोने लगती है। तब लक्की कबूतर बोलता है, माँ, चिंकी, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं है। हमें अब यह पता लगाना होगा कि आखिरकार अंडों को चुराया किसने है। इसके बाद वे सभी सोचने लगते हैं। तभी लाजवंती की नजर बेड पर पड़े पंख पर पड़ती है और वह बोलती है, मुझे अब सब समझ आ गया है कि अंडों को किसने चुराया। चिंकी चिड़िया, जल्दी बताइए माँ जी, किसने की है ये हरकत? लाजवंती बेड के पास जाती है और पंख को उठा लाती है और उसे दिखाते हुए बोलती है, देखो, यह पंख उसी कांचे कोए का है, उसी कमीने का काम है ये। चिंकी चिड़िया, उस दिन आपने उसे बेइज्जत करके घर से निकाला था ना, शायद उसी बात का बदला ले रहा है वो। लक्की कबूतर, चलो फिर जल्दी चलो, हम उसके घर से अपने अंडों को ले आए, उससे पहले कि वह अंडों को कोई नुकसान पहुंचाए। वे तीनों कांचे कौवे के घर पहुंचते हैं और जाते ही लक्की कबूतर उस पर भड़क जाता है। लक्की कबूतर,
जल्दी बताओ मेरे अंडे कहाँ पे है, वरना मार मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कांचा कौवा। कौन से अंडे? किसके अंडे? मेरे पास कोई अंडे नहीं है। चिंकी चिड़िया। भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे अंडे लौटा दो। कांचा कौवा। मेरे पास नहीं है अंडे, चाहो तो मेरे घर की तलाशी ले लो। वे तीनों कांचे कौवे के पूरे घर की तलाशी लेते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिलता। कांचा कौवा। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, अब मिला कुछ? तीनों निराश होकर वहां से अपने घर लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक तोता मिलता है। उन सभी को ऐसे उदास देखकर वह लक्की कबूतर से पूछता है, क्या हुआ लक्की भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? लक्की कबूतर जारी बात तोते को बता देता है। सब कुछ सुनकर तोता बोलता है, मुझे लगता है यह काम कांचा कौवा का है, क्योंकि कल रात को जब मैं घर के बाहर टहल रहा था तो मैंने कांचा को टोकरी में अंडे ले जाते हुए देखा था। चिंकी चिड़िया। वह किस तरफ ले गया था मेरे अंडों को? तोता। वह अंडों को जंगल के राजा शेर की गुफा की तरफ ले गया था, और शेर कांचा कौवा का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए शायद वह तुम्हारे अंडों को शेर की गुफा में छिपाया है। लक्की कबूतर। मुझे लगता है तोता सही कह रहा है, शेर की गुफा से अच्छी और सुरक्षित जगह और क्या होगी अंडे छिपाने की। वे सभी तोते को भी साथ लेकर जंगल के राजा शेर के घर पहुंचते हैं। उनको जाता देख कांचा कौवा भी उनके पीछे पीछे शेर के घर पहुंच जाता है। सभी पक्षी घर जाते ही सबसे पहले राजा का आदर से प्रणाम करते हैं। शेर। आज तुम सभी यहाँ एक साथ कैसे? लाजवंती। न्याय कीजिए महाराज, अब आप ही का सहारा है। शेर। पहले बताओ आखिर मामला क्या है? चिंकी चिड़िया रोते रोते सारी बात बताती है। शेर। तुम लोगों ने तो कांचा कौवा के घर की तलाशी भी ले ली, वहाँ कुछ नहीं मिला, तो अब तुम इस पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? लक्की कबूतर डरते डरते बोलता है, महाराज, रात को तोते ने अंडों को आपके घर की तरफ लाते हुए देखा था। शेर गुस्से से तिलमिला जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? चोरी के अंडों को मैंने अपने घर में छिपा रखा है। कांचा कौवा शेर को और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वह बोलता है, हाँ महाराज, यह आपको चोर बोल रहे हैं। शेर लक्की कबूतर से, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे चोर कहा? सभी को अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। वे सभी हाथ जोड़कर शेर के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। शेर। अगर तुम्हें लगता है कि अंडे मेरे घर पे है तो तुम अभी भी तलाशी ले सकते हो। चिंकी चिड़िया। नहीं महाराज, हमें कोई तलाशी नहीं लेनी, शायद वे अंडे मेरे नसीब में ही नहीं थे। वे दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज से शेरनी भी वहां आ जाती है। चिंकी चिड़िया उन सभी को निराश होकर अपने साथ ले जाती है। उनके जाने के बाद कांचा कौवा और शेर आपस में बात करते हैं। कांचा कौवा। वाह महाराज वाह, आपने साबित कर दिया, आप ही मेरे परम मित्र हो। शेर। कोई बात नहीं कांचा, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हाँ, चुराए हुए अंडे मेरे पास सुरक्षित पड़े हैं, बात ठंडी हो जाने पे ले जाना। कांचा कौवा खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। शेरनी उनके पास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वह कांचे कौवे के चले जाने के बाद शेर से बोलती है, यह आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप तो जंगल के राजा हैं, आप ही ऐसा अन्याय करेंगे तो न्याय कौन करेगा? शेर शेरनी की बातों को ध्यान से सुनता है। शेरनी आगे बोलती है, आपने एक माँ को बच्चों से अलग करके बहुत बड़ा पाप किया है। अगर कोई आपको आपके बच्चों से अलग करे तो आपको कैसा लगेगा? शेर शेरनी की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। शेर। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शेरनी। आपको अगर माफ़ी मांगनी है तो चिंकी चिड़िया से मांगिए और उसके अंडे भी लौटा दीजिए। शेर शेरनी की बात मानकर चिंकी चिड़िया और उसके परिवार को अपने सैनिक भेजकर बुलाता है और साथ ही कांचे कौवे को भी बुला लेता है। चिंकी चिड़िया। क्या हुआ महाराज, अब हमसे क्या गलती हो गई? शेर। चिंकी चिड़िया, गलती तो मुझसे हुई है, तुमसे नहीं। उसी की माफी मांगने के लिए तुम्हें बुलाया है। चिंकी चिड़िया। कौन सी गलती?
शेर सारी बात बता देता है कि किस तरह उसने कांचा कौवे के साथ मिलकर उसके अंडों को छिपाया था। शेर, मैंने जो भी किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे अंडे लौटाना चाहता हूँ और इस कांचा कौवा को इसकी गलती की सजा दूंगा। इसके बाद शेर चिंकी चिड़िया को उसके अंडों की टोकरी लौटा देता है और कांचा कौवे को जेल भेज देता है। चिंकी चिड़िया अपने परिवार के साथ अंडों को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। कुछ दिनों बाद सभी अंडों में से धीरे धीरे बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। सभी 15 बच्चों को सही और स्वस्थ देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। चिंकी चिड़िया ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि आखिरकार इतनी मुसीबतों के बाद भी चिंकी चिड़िया 15 बच्चों की माँ जो बन गई थी। तो बच्चों, बताओ आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।